नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज आपके सामने मैं फिर से एक नया कंपनीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा। एक्चुअली नया नहीं है, कंपनी पुराना है और कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर इन्वेस्ट करके रखे हैं, जिसके चलते ये बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि बड़े इन्वेस्टर हमेशा प्रॉफ़िट करते हैं। बड़े इन्वेस्टर हमेशा प्रॉफ़िट में रहते हैं, उसको लॉस नहीं होता। तो मैं आज प्रूफ़ दिखाऊँगा कि इस कंपनी के ऊपर कितना बड़ा उनका इन्वेस्टमेंट है, साथ ही साथ कितने बड़ा उनका अभी लॉसेस चल रहा है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली इस तरीके से वीडियो पाने के लिए। तो प्लीज़ कंटिन्यू ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। तो चलो देख लेते हैं इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो मैं आज जिसके बारे में बात करूँगा, उस कंपनी के ऊपर निवेश किसने करके रखा? आप देख सकते हैं राकेश झुनझुनवाला जी ने। अब सभी जानते हैं राकेश झुनझुनवाला जी के बारे में, जिनका देहांत हो गया 2022 में। और उसके बाद देखा जाए तो उनके जो पोर्टफोलियोज़ है, उनके जितने सारे इन्वेस्टमेंट है, वो अभी उनके वाइफ के नाम में ट्रांसफ़र हो चुके हैं। सारे के सारे इन्वेस्टमेंट उनके वाइफ के नाम में जा चुके हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगा ये इन्होंने जिस तरीके से मार्केट के ऊपर राज किया और जिस तरीके से मार्केट को एक अच्छी तरीके से मतलब एक पोर्टफोलियो जनरेट किया, वो सचमुच से मतलब एक मिसाल है। तो हर कोई इन्वेस्टर, हर कोई बड़े प्लेयर्स हमेशा इसको फॉलो करता है, आज भी करते हैं और फ्यूचर में भी ज़रूर करेगा। इसका स्ट्रैटेजीज़, इसका मतलब परफॉर्मेंस सब कुछ। तो इन्होंने भी बहुत बार इंटरव्यू में बोला है कि कंपनी के ऊपर निवेश करने के बाद उसके ऊपर आपको फ्यूचर विज़न के हिसाब से निवेश करना है और फ्यूचर में आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपको रहना है। तभी आप उस कंपनी से कुछ बड़ा कुछ कमा सकते हैं। अगर आप बार-बार खरीदेंगे और बार-बार बेचेंगे, तो आपका पोर्टफोलियो भी ठीक नहीं रहेगा और आप एक मल्टी बिगर रिटर्न कमा नहीं सकते। तो उनका भी यही कहना है, तो इसीलिए उन्होंने इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा। उनका जो थिंकिंग है इस कंपनी के ऊपर, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो मैं जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, वो कंपनी है नज़ारा टेक्नोलॉजीज़, जो एक इंडियन गेमिंग कंपनी है। देखिए, इंडियन गेमिंग इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे कंपनीज़ हैं, उनमें से गिने-चुने 3 ही कंपनी मार्केट में लिस्टिंग है। उनमें से नंबर 1 कंपनी में जो जिसके बारे में बात करूँगा, वो है नज़ारा टेक्नोलॉजी। तो ये कंपनी जितने सारे गेम्स हैं, जितने सारे मोबाइल्स में खेलने वाला गेम है, कंप्यूटर्स में खेलने वाला गेम है, वो इस कंपनी यहाँ पे मार्केट में लॉन्च किया है। साथ ही साथ बहुत सारे क्रिकेट गेम भी है, साथ ही साथ बहुत सारे अलग-अलग कैटेगरीज़ के गेम्स हैं। किड्स के लिए भी है, बड़े लोगों के लिए भी है। तो इस कंपनी गेमिंग इंडस्ट्री से अच्छा खासा पैसा जनरेट करते हैं। तो इंडिया में गेम के मामले में बहुत नेगेटिविटी सोचा जाता है। आज भी अगर बच्चे गेम खेलते हैं, तो उसको यही बोला जाता है कि पढ़ाई में ध्यान ध्यान दो, गेम में नहीं, क्योंकि गेम आपको बर्बाद कर देंगे। ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आज कोरिया जैसे कंपनी, जापान जैसे कंपनी, यूएस जैसे कंपनी, चाइना जैसे कंपनी गेमिंग इंडस्ट्रीज़ को एज़ ए प्रोफ़ेशन, एज़ ए करियर के हिसाब से देख रहा है। क्योंकि वहाँ पे गेमिंग इंडस्ट्रीज़ बहुत बड़ा है और आपको मैं एक शॉर्ट वीडियो भी बना के दिया, वर्ल्ड में कौन-सा कंट्री गेमिंग इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो इंडिया में भी उसका जो फ़ॉर्मूला है, वो धीरे-धीरे लागू हो रहा है और बहुत सारे लोग इस तरीके से गेम के ऊपर गेमिंग इंडस्ट्रीज़ को भी आगे लेके जा रहा है। तो मैं ज़रूर कहूँगा गेमिंग इंडस्ट्रीज़ के ऊपर फ़ोकस रखिए। देखिए राकेश झुनझुनवाला यही बात कहे हैं इस कंपनी के बारे में कि आज मैं निवेश करके रखा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी कल रॉकेट बन जाएगा। इसके लिए 10 साल, 15, 20 साल तक आपको होल्ड करना पड़ेगा। तभी इस कंपनी अच्छा खासा एक मल्टी बिगर रिटर्न आपको दे पाएँगे। तो इसीलिए शायद उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और इसीलिए आज भी उन्होंने इस कंपनी के ऊपर इतना बड़ा स्टेक इन्वेस्टमेंट करके रखा और शायद इसीलिए इस कंपनी के ऊपर आज भी एक शेयर भी नहीं बेचा, उल्टा इस कंपनी के ऊपर बने रहे। क्योंकि उनका थिंकिंग है, आज नहीं तो कल इस कंपनी बड़ा होगा। मैं भी आपको एक सॉल्यूशन मतलब ये भी मैं भी आपको एक बात बार-बार बोलता हूँ ये देखिए, जब बड़े कंट्रीज़ जैसे हम लोग क्या सोचते हैं, यूएस में कुछ होगा तो इंडियन मार्केट के ऊपर प्रेशर आएगा, ग्लोबल मार्केट में प्रेशर आएगा, चाइना में कुछ होगा तो इंडियन मार्केट के ऊपर प्रेशर आएगा। तो इसका मतलब क्या है, बड़े जो कंट्रीज़ हैं, वो जिस बिज़नेस को पहले कर चुके हैं, जिस बिज़नेस को एक मोटा-मोटी एक बिज़नेस को हाई लेवल में लेके जाके मतलब ले जा चुके हैं, उस इंडस्ट्रीज़ छोटे-छोटे जितने सारे कंट्रीज़ होते हैं, उसमें बाद में देखने को मिल जाते हैं। मान के चलिए मैं बार-बार आपको एग्ज़ाम्पल दिया हूँ, शॉपिंग मॉल। शॉपिंग मॉल इंडिया में आप 15-20 साल पहले चले जाएँगे तो शॉपिंग मॉल उतना ज़्यादा नहीं देखने को मिलता था। कुछ ही
बड़े-बड़े सिटीज़ में, मेट्रो सिटीज़ में आपको देखने को मिल जाते थे। आज तो मतलब शॉपिंग मॉल आपको गाँव-गाँव तक भी देखने को मिल जाएगा। तो ये जो स्टेबिलिटी है, वो कहाँ से हुआ? वो यहाँ से हुआ, बड़े-बड़े कंट्रीज़ में। यूएस में तो बहुत पहले से ही शॉपिंग मॉल आपको देखने को मिल जाता है। तो यही मैं बार-बार बोलता हूँ, जब बड़े कंट्रीज़ किसी प्रोडक्ट के ऊपर, किसी बिज़नेस के ऊपर पहले से ही नज़र रखे हैं, पहले से ही उसके ऊपर एस्टेब्लिश कर चुके हैं, तो वो कंपनी बाद में आकर छोटे-छोटे जो कंट्री है, मैं ये नहीं कहूँगा कि इंडिया छोटा कंट्री है, मैं आपको मतलब छोटा करने का कोई अटेंशन नहीं है। मैं यही कहूँगा इकोनॉमिकली देखा जाए तो इंडिया अभी भी 5 नंबर रैंकिंग में है। तो नंबर 1 पोज़ीशन में यूएस है, उसके बाद चाइना है। तो इस तरीके से रैंकिंग के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया अभी भी पीछे है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी भी इस तरीके से कंपनी फ्यूचर में बड़ा बनेगा। तो मेरे ये सारे बात कहने का एक ही मकसद है कि राकेश झुनझुनवाला जी के पास इस कंपनी का अराउंड अराउंड आप देखेंगे तो आप चौंक जाओगे कि इनकी इसके पास मतलब इस कंपनी के ऊपर 10% से भी ज़्यादा होल्डिंग है, 10%। तो पहले भी उनको जितना होल्डिंग था, आज भी उतना होल्डिंग है। और अभी देखेंगे पहले तो झुनझुनवाला राकेश राधेश्याम के नाम में होल्डिंग था। आज वो यहाँ पे देखिए उनका देहांत होने के बाद उनके वाइफ के नाम में ट्रांसफ़र किया गया। अभी रेखा मतलब राकेश रेखा झुनझुनवाला के पास होल्डिंग आ चुके हैं। और अराउंड 10% के आसपास होल्डिंग रखे। 10% मतलब सोचिए कितना बड़ा अमाउंट का इन्वेस्टमेंट उन्होंने कर कर रखा। ये बात आपको याद रखना है। टोटल मार्केट कैप का आप मान के चलिए 3,600 करोड़ का। इसका अगर 10% भी करेंगे ना तो अराउंड अराउंड 360 करोड़ के आसपास कंपनी के ऊपर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। तो एक अच्छा खासा इन्वेस्टर भी आज इस कंपनी के ऊपर बड़ा लॉसेस झेल रहा है। क्योंकि देखिए जब से कंपनी स्टार्ट हुआ उसके बाद देखिए उस जिस लेवल में कंपनी लिस्टिंग हुआ था उसके बाद भी आप देखेंगे इस कंपनी उसके नीचे भी आ चुके हैं। लिस्टिंग गेन देखने को मिला था अराउंड अराउंड आप देखेंगे 900 से 800 के रेंज के अंदर अंदर। उसके बाद बिग जर्नी देखने को मिला था 1600 तक गया था। उसके बाद देखिए जो लगातार लगातार गिरावट हो रहा ना वो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ ये जो रेंज है ये जो एक सपोर्ट रेंज के हिसाब से काम कर रहा है 488 के आसपास ये रेंज बहुत स्ट्रांग है। अगर इस रेंज को ब्रेक करे तो सोचना कंपनी के ऊपर तो एक भारी भरकम गिरावट देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही कंफ्यूजन होता है कि बड़े आदमी इन्वेस्ट करके लॉस नहीं करता। हमेशा हम रिटेल पब्लिक लॉस करते हैं। हम लोग तो लॉस ज्यादा करते हैं उसके पीछे कारण भी है क्योंकि मैं आपको बार-बार बोलता हूँ कि कोई भी कंपनीज़ के ऊपर निवेश करने से पहले आपको जो पैरामीटर्स देखना है वो है लॉन्ग टर्म जर्नी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आपका इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, लॉन्ग टर्म के आपका विज़न क्लियर है, तो वो कंपनी आज नहीं तो कल आपको अच्छा खासा रिटर्न ज़रूर देंगे। तो रही बात इस कंपनी के पैरामीटर्स के ऊपर तो मैं ज़रूर कहूँगा कंपनी अभी बहुत छोटा है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, कंपनी का वैल्यूएशन ज़्यादा है तो इसीलिए गिरावट का माहौल देखने को मिला है। कंपनी के देखिए कर्जा के बारे में बात करूँ तो ज़ीरो डेब्ट कंपनी है, तो इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव साइन ज़रूर दूँगा। साथ ही साथ कंपनी के जो बाकी पैरामीटर्स है, वो दिखा दूँ प्रॉफिट एंड लॉस में कंपनी देखिए प्रॉफिट अभी भी कर रहा है। बीच में कोविड के टाइम में प्रॉफिट कंपनी का नहीं हुआ था, 2020 में उसके बाद फिर से प्रॉफिट को मेंटेन किया। तो अभी देखिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 2 डिजिट से यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो और वो भी बेस्ट परसेंटेज के हिसाब से। तो मैं इस चक्कर में नहीं पड़ूंगा। मैं हमेशा कंपनी के फ्यूचर के बारे में सोचूंगा। कंपनी का फ्यूचर स्ट्रांग होगा तो मेरे पोर्टफोलियो भी स्ट्रांग रहेगा। रही बात कंपनी के रिजर्व का तो रिजर्व भी देखिए किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है। कर्जा लगातार लगातार कम है, अभी भी कम है। तो कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो कैश फ्लो देखने को मिला, कंपनी का अच्छा खासा यहाँ पे कैश फ्लो देखने को मिला है। उस हिसाब से कंपनी का जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो भी यहाँ पे देखने को मिला है। तो कंपनी के देखिए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो कंपनी का एफआईआईएस और डीएस इस दोनों के बारे में बात करूँ तो एफआईआईएस और डीएस के पास भी होल्डिंग है, पब्लिक के पास तो धमाका होल्डिंग है और प्रोमोटर के पास भी होल्डिंग है। मैं अंत में एक ही बात कहूंगा, कंपनी में पोटेंशियल है एज मतलब देखा जाए तो फ्यूचर में। तो अभी फिलहाल के लिए अगर आप निवेश करके आप कहेंगे सर 1 साल में मुझे रिटर्न डबल चाहिए, तो इस कंपनी शायद वो ना दे पाए। लॉन्ग जर्नी के लिए आपको कंपनी एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना के ज़रूर देंगे। तो मेरे इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिले, कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन मिले तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। प्लीज़ लाइक करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। और इसका सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन ज़ोन मैं टेलीग्राम में अपडेट दे चुका हूँ, टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन करके देख सकते हैं। नीचे लिंक सारे अवेलेबल्स हैं। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।